जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए, फटाक से जुड़ जाइए भाई। क्लास का समय हो चुका है आपका, तो जल्दी से देखिए। करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और बड़ी क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। थोड़ा सा गला ख़राब है भाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यदि कोई वर्ड आपको समझ ना आए तो दोबारा से आप लोग रीड कर दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्यार साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को आ जाइए जब सभी साथी। तो आज जो है क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हम रखने वाले हैं वो उसके बारे में जान लेते हैं पहले। हाल ही में अरब सागर में सार्क और किरणों से संबंधित एक अनुसंधान किया गया है। भारत और कौन से देश के बीच किया गया है ये समझौता, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। हाल ही में सुरजीत पातर का निधन हुआ है, वह कौन थे। हाल ही में भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ठीक है ना। हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने 30वीं संतुलन अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। आज के जो ये सभी महत्वपूर्ण इन बातों क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हुए आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से देखिए। 1 10 मई, बी 12 मई, सी 11 मई, डी 14 मई। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से कमेंट करें और बताइए भाई। तो समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, बिल्कुल 12 मई, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। इससे जुड़े 2-4 दिवस और जान लेते हैं। तो प्यार साथियों, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या विश्व प्रवासी दिवस, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 मई को मनाया जाता है। यह आप लोगों को ध्यान रख लेना है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और ऑडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किसने 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीती है। हाल ही में किसने 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीती है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। साउथ अफ्रीका, बी श्रीलंका, सी जापान, डी बांग्लादेश। जल्दी से बताए भाई। बहुत अच्छे। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो प्यार साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जापान हो जाएगा, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जापान, राइट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। जापान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानकर चलेंगे। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनिसाई महोत्सव समाप्त हुआ है, ठीक है। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनिसाई महोत्सव समाप्त हुआ है, जो वहाँ पर मनाते थे। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान जो है किस धातु का या किस पदार्थ का जो है उपग्रह लॉन्च करेगा, सबसे पहले लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा, बिल्कुल। तो जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था। जापान में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। इसरो जो है इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोग इसको जानना चाहिए, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सभी बच्चे आ चुके हैं बिल्कुल। एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें, आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है, बिल्कुल आप सभी का सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से आपका सपोर्ट और प्यार इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष किया गया है? ए अमिताभ घोष को, बी एन चंद्रशेखरन को, सी उदित नारायण भदौरिया को, डी अमित आनंद को। जल्दी से बताएं फटाक से, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें और बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अमित घोष, बी एस चंद्रशेखरन, सी उदित नारायण भदौरिया या अमित आनंद को। तो प्यार साथियों बिल्कुल समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बिल्कुल। तो प्यार साथियों एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, जो बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। यदि आपसे पूछा जाए भारतीय नौसेना का चीफ किसे बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो प्यारे बच्चों, मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक पद का पदभार ग्रहण किया है। IVMA इंडियन वैकेंसी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। ठीक है, IVMA के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसकी फुल फॉर्म है इंडियन वैकेंसी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? कृष्ण एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। यदि आपसे पूछा जाए कि 26वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है, तो वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है ना, नौसेना के प्रमुख, राइट। और नौसेना के वाइस चीफ कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये नौसेना के प्रमुख है और ये नौसेना के वाइस चीफ है। तो आप लोगों को कृष्णा स्वामीनाथन वाइस चीफ है, दिनेश कुमार त्रिपाठी प्रमुख है, 26वें प्रमुख है भाई। ठीक है ना। रश्मिता झा को NTPC का CVO नियुक्त किया गया है। रश्मिता झा को NTPC का CVO नियुक्त किया गया है। गैरी कास्टन पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। गैरी कास्टन पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। हाल ही में भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? इम्पोर्टेंट पर्सन है, जल्दी से बताएं फटाक से। हाल ही में भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? ए भूटान, बी अफगानिस्तान, सी चीन, डी श्रीलंका। जल्दी से बताएं फटाक से। प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे किस देश के लिए, किस देश की सड़क बनाने के लिए, और खर्च करेगी भारत सरकार? भूटान, अफगानिस्तान, चीन या श्रीलंका। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों बिल्कुल समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, चीन। हाल ही में भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति 2 किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो वो हो जाएगी चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन, बिल्कुल। तो प्यार साथियों बहुत अच्छे। इसी के साथ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने किवलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने किवलिंग स्टेशन का अनावरण किया है।
भारतीय सेनाओं ने चीन की सीमा पर IDD&IS सिस्टम तैनात कर दिया है। ठीक है। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। ठीक है। आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है चीन ने, एक नया उपग्रह। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में सुरजीत पातर का निधन हुआ है। वह कौन थे? एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये खास ही व्यक्ति होंगे, जभी तो इनका जो है नाम जो है आपकी जीके में डाला गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो प्यार साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, बिल्कुल। तो इसी के साथ 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, भाषाविद, कवि, समाज सेवी या गायक। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, शाबाश। तो ये हो जाएंगे कवि। कौन थे भाई? कवि। हाल ही में सुरजीत पातर का निधन हुआ है, वह कौन थे? कवि थे। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, जबरदस्त। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये सभी क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं है कि भाई फैक बना दिए, ये सभी पर्सन जो है आपकी परीक्षा को देखते हुए बनाए गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाल ही में अरब सागर में सार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश के ने समझौता किया है? तो प्यार साथी किस जो देश ने समझौता किया है भारत के साथ? रूस, नामीबिया, ओमान, यूएई। ए रूस, बी नामीबिया, सी ओमान, डी यूएई। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, बिल्कुल, नामीबिया, ओमान सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ओमान। हाल ही में अरब सागर में सार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? ओमान। ठीक है। तो प्यार साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में आंद्रोई बालोसोवा को किस देश का सुरक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? हाल ही में आंद्रोई बेलोसोवा को किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, रूस, अमेरिका, श्रीलंका, जर्मनी। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। बहुत अच्छे भाई, ज़बरदस्त। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूस। आंद्रोई बेलोसोवा को किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? अब रूस के जो नए रक्षा मंत्री होंगे वे बेलेसोवा होंगे। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखे भाई। हाल ही में विप्रो ने किसे APMEA स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का CEO नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइए फटाक से। हाल ही में विप्रो ने किसे APMEA स्ट्रेटेजिक मार्केट का यूनिट का CEO बनाया है? सुबोध कुमार, बी अनुपम अवस्थी, सी विनय फिराके, डी संजय भल्ला। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त, बिल्कुल, बहुत अच्छे, आप सभी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी वाला सही हो जाएगा, विनय फिराके। ठीक है, विनय फिराके ऑप्शन नंबर सी को जो है विप्रो ने APMEA का स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे IFF CEO के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई ये, देखो आपको ये पता होना चाहिए और ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग एग्जाम से पहले क्लास को ज़रूर देखें और कम से कम 2 या 3 बार देखें, क्योंकि एक बार देखने से तो आपको पता ही चलेगा, फिर आपको दूसरी बार देखने से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग समझे बात को,
बिल्कुल। तो हाल ही में किसे IFFCO के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए दिनेश कुमार को, बी विवेक विपतेंद्र कोले, और सी हो जाएगा रश्मिता झा, और डी विनय फिराके। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। IFFCO के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्यार साथियों आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बी वाला सही हो जाएगा। बी वाला कौन सा है भाई? विवेक विपतेंद्र कोहले को। ठीक है, IFFCO का निर्देशक नियुक्त किया गया है विवेक विपतेंद्र कोहले को। ठीक है ना। तो प्यार साथियों प्रोनाउंसिएशन में माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नज़ला जुकाम होने के कारण थोड़ा नाक में ही बोल पा रहा हूँ, तो मतलब कि बोल नहीं पा रहा है। ठीक है ना, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई। तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किसने सुपर वेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है? ये भी टूर्नामेंट खेल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते भाई। हाल ही में किसने सुपर वेट रैपिड और बेल्टिज टूर्नामेंट जीता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए मैग्सेंस कार्लसन, हैप्पी कोनेरू, डी गुकेश, आर वैशाली। तो जल्दी से बताएं फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ। ऑप्शन नंबर ए मैग्सेंस कार्लसन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्सेंस कार्लसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैग्सेंस कार्लसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में ईदी सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? ओम इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से। हाल ही में ईदा सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस निर्देशक नियुक्त हुई है? तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बिल्कुल मेघालय। राइट, तो देखिए फटाक से क्या हो जाएगा मेघालय की। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 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 माफ़ी चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निशान सही लगाया, बोला गलत है। हाल ही में ईदा सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस निर्देशक बनी है? तो हो जाएगी मेघालय की। ठीक है ना, ध्यान रखना पूछा जा सकता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है भाई। रेलवे, करंट अफेयर्स, SSC आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों को पता होगा जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है, जो फ्रेशर है बिल्कुल उनको विश्वास करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे भाई। हाल ही में किसे मैकगिल यूनिवर्सिटी से ने सम्मानित किया है? अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। संतोष सिंह, बी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, सी आकाश तिवारी, डी दिलीप मंडल। तो जल्दी से देखिए फटाक से किसे नियुक्त किया गया है भाई? मैकगिल यूनिवर्सिटी ने किसे नियुक्त किया गया है? तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। तो प्यार साथियों बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है जल्दी से देखिए। हाल ही में भारत और किस देश ने शाहिद बेहती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? बिल्कुल, हाल ही में भारत और किस देश ने शाहिद बेहती बंदरगाह के संचालन
के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ईरान, बी बांग्लादेश, सी ईरान, डी श्रीलंका। 2 ऑप्शन ईरान ही डाल दिए गए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ टाइपिंग के लिए। तो प्यार जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो ईरान हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ए भी लगा सकते हो क्योंकि दोनों ही ईरान है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। तो हाल ही में भारत और किस देश के ने शाहिद बेसती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक जो है हस्ताक्षर किए समझौते पर, तो वो किए ईरान ने। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसने क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालिक गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है? एक बार फिर से, हाल ही में किसने क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालिक गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है? ए कोलंबो, बी ढाका, सी दुबई, डी कानपुर। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालिक गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है? तो जल्दी से देखिए फटाक से आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ठीक है, बिल्कुल। क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालिक गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है दुबई ने। ठीक है, किसने किया भाई? दुबई ने। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है भाई। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न लेकर आते हैं, तो यदि आप लोग क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज़ क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि पढ़े भाई। हाल ही में किसने रोमांचक फ्रेंच मोटो जीपी जीता है? हाल ही में किसने रोमांचक फ्रेंच मोटो जीपी जीता है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए रोहन बोपन्ना, बी जॉर्ज मार्टिन, सी को कार्लोस सेंज, डी गैरी क्रिस्टल। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किसने रोमांचक फ्रेंच मोटो जीपी जीता है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जॉर्ज मार्टिन ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, ये हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण पर्सन थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें। सभी बच्चे का सपोर्ट हमें मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार। बिल्कुल, मैं खुश नसीब हूँ भाई, आप लोगों जैसा प्यार मुझे मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर मैं भी खरा उतरूँगा, पूरी कोशिश करूँगा भाई। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, बिल्कुल आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो है भाई एक ही दिन में 1K से ऊपर हमारी वीडियो जो है शेयर की, और भाई लाइक भी की, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ भी आए। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको डाटा जो है, जो आपको मतलब कि मटेरियल मिल रहा है, वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो क्लास है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसी प्रकार से देखते रहे भाई। थैंक यू सो मच। राम राम, जय हिंद, जय भारत भाई। तो प्यार साथियों, आज के लिए मन तो नहीं चाहता, पर क्या करें, समय की दरकार है। समय को देखते हुए, आपको भी आपका काम भी देखते हुए तो विदा लेनी पड़ेगी। तो टाटा बाय बाय, सी यू, राम राम भाई, जय हिंद, जय भारत।